अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ एक नई एपिसोड लेके। आज हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा ट्रोलिंग के बारे में। थोड़ा पहले ट्रोलिंग को हम डिफाइन करेंगे कि ट्रोलिंग क्या है और ये किस तरह हम कई दफा ना चाहते हुए इसका इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो बेसिकली हम ट्रोलिंग के मतलब जब बात कर रहे थे तो मुझे भी बहुत ज्यादा इसके मतलब पता नहीं था। जो मेरी डेफिनेशन थी ट्रोलिंग की वो ये है कि जो मैं समझता था ट्रोलिंग को वो ये है कि जब फेसबुक पे या इस तरह सोशल मीडिया पे लोग जाते हैं और किसी मशहूर सेलिब्रिटी या एक्टर या क्रिकेटर या किसी भी एक इंसान या अपना दोस्त किसी के जाके उसको तंग करने के लिए इस तरह का कमेंट लिखते हैं जिसमें गाली होती है या अब्यूज होती है या थोड़ी बुलिंग का आंसर होता है, किसी को बुली करने का आंसर होता है और इस तरह का। तो उसको मैं ट्रोलिंग समझता था। लेकिन पिछले दिनों मेरी शाहिद और मशल से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ट्रोलिंग सिर्फ ये नहीं है, ट्रोलिंग ये भी है कि आप जाके एक ऐसी बात कर रहे हो जिससे अगला हर्ट हो सकता है या आप इनसिंसेरिटी के साथ, यानी कि आप खुद भी चाहे इमरान खान साहब को पसंद करते हैं लेकिन इमरान खान का जो पेज है उधर जो आप जाके कहते हैं ये काम सही नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसी एक बहस के लिए, तो इसको ये भी ट्रोलिंग के जुमरे में आता है। लेकिन मैं इसको समझता था ये तो आप सिर्फ डिस्कस कर रहे हो पॉइंट्स, शायद अपने ही समझने के लिए पॉइंट ज्यादा ले रहे हो। मैं इमरान खान साहब को पसंद करता हूँ तो मैं उनके पेज पे जाके उनके खिलाफ एक बात करूं ताकि लोग उनके हक में बात करें तो मेरे पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ जाए, इमरान खान साहब की अच्छाई आ जाए मेरे पास। तो इस समझने के लिए कई दफा इस तरह भी लोग करते हैं। लेकिन मुझे फिर ये शाहिद और मशल का ये ख्याल था कि ये भी ट्रोलिंग के जुमरे में आता है। तो मशल आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि ये क्यों ट्रोलिंग है। अम, यार उसकी जनरल सा जो कॉन्सेप्ट यही था। और खैर, अगर आप इसको गूगल करो बाय डेफिनेशन तो आई थिंक जो आपकी अर्लियर अंडरस्टैंडिंग थी उसी से मोस्टली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसी के अंदर वो डिफाइन करते हैं। बट यू नो, एज मोस्ट थिंग्स, आप जिस तरह उनको क्लोकली यूज करना शुरू करते, दे हैव अ ब्रॉडर मीनिंग और गेट यूज्ड इन अ ब्रॉडर वे इन सोसाइटी बाय पीपल। तो द वे आई सी इट इज कि किसी को भी प्रोवोक करना फॉर द पर्पस ऑफ योर ओन एंटरटेनमेंट और वट एवर योर अदर इंटेंशन इज इंक्लूडेड इन दैट। तो यू नो, या वो अपने दोस्तों को तीली लगाना है या स्ट्रेंजर्स को किसी फोरम पे तीली लगाना है, या आई गेस हमारे माशरे में वो जो तीली लगाने वाला है, uh, phrase that fits into what trolling is considered uh, globally nowadays. और उस वो on a spectrum ही है बात। हाँ, मैं अभी ये मशल ने कमेंट किया ना कि अगर आप गूगल पे डेफिनेशन देखें, तो मैं अभी गूगल ही खोल के बैठा हूँ, मैं देख रहा था। तो वन और टू ऑफ द डेफिनेशन पुरानी जो कहते हैं कि ये डेफिनेशन आती है फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश के टू सिस्टमैटिकली सर्च फॉर समथिंग, या मछली के लिए अगर आप फिश कर रहे हैं या फिशिंग कर रहे हैं, या फिर हंटिंग के लिए अगर आप गेम को हंट कर रहे हैं और आप ट्रोलिंग कर रहे हैं, यू लुकिंग फॉर इट। फिर उधर से जी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का भी होता है, टू ट्रोल फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पर आजकल का मतलब यही बन गया कि ढूंढ के कोई ऐसा ढूंढ के किसी को तंग करने की नियत से, या बिहेवियर ऐसा हो कि अब कई बंदे की नहीं भी होती नियत कि वो किसी को तंग करें, कि किसी ने वैसे ही कोई इनोसेंट सा कमेंट कर दिया और अगला ऑफेंड हो गया, लेकिन एक बंदा है वो बार बार एक ही बात डिफरेंट जगह पे जाके ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के कर रहा है जो उसको पता है कि ये तंग होते हैं इस बात से। तो उस बिहेवियर को फिर आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑन ऑफ वाली बात नहीं है कि ये ट्रोलिंग है और ये नहीं है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ ब्रॉड टर्म चल लेकिन गया है। शायद अर्बन डिक्शनरी पे इसका क्या मतलब लिखा हुआ है? अर्बन Do डिक्शनरी you भी have that खोली pulled up? थी। हाँ, उधर कह रहे हैं कि जी डिलिबरेट एक्ट of making random, unsolicited, and or controversial comments on various internet forums to provoke an emotional response. There you go. So वही, So that encompasses everything, right? I mean, that हाँ, Urban encompasses the Dictionary, entire spectrum of what we were talking. हाँ, Urban Dictionary, for those of the 6 viewers who might not know, Urban Dictionary काफी यूजफुल है। उस पे बेसिकली जो कोई भी सबमिट कर सकता है और डेफिनेशन, और वो अपवोट हो जाती है जो भी। तो द लेटेस्ट लिंगो इज क्वाइट यूजफुल, आराम से मिल जाता है। लेकिन मैं इसके मतलब सोच रहा था ट्रोलिंग
के मुतालिक, लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रोलिंग जो है ये एक बड़ा यूजफुल मीडियम भी है कि लोग इससे, जैसे अगर आप देखें, हम जब छोटे होते थे तो हमने देखना शुरू किया था बोरैत, उस वक्त आया था नया नया बोरैत आया था, अली जी था, साचा बैरन कोहेन एक एक्टर है बड़े जबरदस्त, तो वो इस तरह करते थे कि जाके वो खुद तो वो एंटी सेमाइट नहीं है, लेकिन वो यहूदियों के मुतालिक बात कर रहे थे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद बंदा ज्यू है, साचा बैरन कोहेन खुद एक ज्यू है, ब्रिटिश ज्यू है, लेकिन वो जान के यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और लोगों से फिर रिएक्शन ले रहे होते हैं कि लोगों का अंदरूनी जो गंद है वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये नहीं कि वो पता नहीं एक सोशल सर्विस कर रहे हैं या वो बेसिकली अपना कमाने के लिए अपनी अपनी उनका काम चलता है, वो एक्टर हैं और इस तरह वो करके वो दुनिया में मशहूर हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या, मुझे ऐसे लगता है कि एक पर्जिंग भी है, यानी कि वो जो कर रहे हैं उसमें एक खास किस्म का मुआशरती फायदा भी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ वो फेम के लिए और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, या देयर इज अ थॉट इन हिज माइंड कि यार ये देखो ये गंद है लोगों का, ये बाहर निकलेगा, लोगों को पता चलेगा, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी इन द लॉन्ग रन। आपको क्या लगता है इस बारे में? दोनों को बारी बारी आपका क्या इसमें राय? Shahid, you want to go ahead first? I think the first thing you said, Basit, was that trolling as a medium useful है, but I think trolling isn't a medium. I think trolling is a behavior. Medium तो होगा, हाँ, क्योंकि medium होगा जिस तरह वो जो डॉक्यूमेंट्री टाइप, उसको बल्कि उसको नाम भी देते हैं, मॉक्यूमेंट्री का नाम देते हैं, जिस तरह ये कि जिस तरह द ऑफिस जो है सीरीज जो है वो भी इस तरह की है ना, कि असल नहीं है, या असल भी हो सकती है साशा बैरन कोहेन वाली जो है बोरैट उस तौर पे, लेकिन द पॉइंट इज कि वो रिएक्शन लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद है कि जी जो सोसाइटी में इस तरह की छुपी हुई दिल में बातें होती हैं लोगों की, तो वो मैं आपके सामने आके मैं बेवकूफ बनूंगा ना, तो आप यू लेट योर गार्ड डाउन ना, आप मेरे सामने ऐसी बात शायद कर दें कि ये तो बेवकूफ है, इसको मेरी बात की समझ नहीं आएगी, मैं दिल की भड़ास निकाल दूं। जिस तरह पाकिस्तान में आप फर्ज करें किसी इलाके में जाके कहें कि जी जिस तरह कोई दूसरे सूबे के लोग हैं, कईयों को बलूची नहीं पसंद, कईयों को सिंधी नहीं पसंद, कईयों को, तो आप उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी बात करें, यार वो लोग ऐसे होते हैं ना, मुझे तो ऐसे लगता है, हालांकि आप बिलीव नहीं करते और वो आपसे एग्री करना शुरू हो, तो देन यू नो कि ये बंदा ऐसे सोचता है, एंड इफ यू डू दैट इनफ टाइम्स तो आपको पता लग जाएगा सोसाइटी ऐसी सोचती है। तो आई डोंट नो, आई मीन आर्ग्यूबली ठीक है, सोसाइटी ऐसी सोचती है, आपको पता लग गया कि सोसाइटी ऐसी सोचती है और नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उससे अब फायदा हो, क्योंकि ये, अब मैं ये कहूंगा कि आपको उसके किए बगैर भी पता लग सकता है कि ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आई डोंट नो, इट्स अ डिफिकल्ट वन, कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ब्लैंकेट बैन हो जाए कि कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है कुछ लोग ऐसे बात समझ जाते हैं, कुछ लोग दूसरी तरह से बात समझ जाते हैं, हर बंदा फर्क है। पर anyway, I guess my main point was कि trolling is not kind of क्या उसको कहते हैं, medium, पर उसको आप ये कह सकते हैं कि behavior होगा। Probably the thing that he's doing is more of a shock factor documentary या इस तरह का कह सकते हैं, probably mockumentary style. Yeah. पर whether or not that's useful, I don't know. Well, Sacha Baron Cohen, whatever his name is, he's an OG troll, in my view. Kenny ke socho, back in the 90s, he started, using these made-up personas to provoke people, और वो सारे high-level लोगों के तरफ जाके उनको अपना वो एक डम सा persona बनाता था और फिर वो provocative बातें कह देता था to elicit a reaction. तो I mean he fits डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भी है। हाँ I mean he fits into the Urban Dictionary definition spot on, right? But I think it was obviously orchestrated under these archetypes that he created, or personas he created. I think उसी का essence जो है आप देखते हो at some level being replicated with these online trolling events. एक तरह से उसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, we typically are, no, I wouldn't say we are disingenuous, but हम एक mask put on करते हैं, हम एक persona तो put on करते हैं एक दूसरे से बात करते हुए, और वो लोग जो कि हमें
बहुत ही बुनियादी तौर पे जानते हैं सिर्फ शायद वही लोग हैं जिनके सामने द लीस्ट अमाउंट ऑफ मास्क्स एंड लेयर्स होती हैं। तो व्हेन यू रिकग्नाइज दैट, यू आल्सो रिकग्नाइज कि मैं अगर किसी से ऑनलाइन फोरम पे बात कर रहा हूँ तो वो तो मुझे जानता ही नहीं है, तो मैं एक नया मास्क बना लेता हूँ जो कि किसी ने नहीं देखा हुआ, मैंने खुद ही वो एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, टू सी थिंग्स थ्रू दैट लेंस, to express myself through that. I will now do this and see how the thing rolls through. So कई लोगों का एक वो भी I feel एक experience, एक sort of intent होती है to sort of explore that side of them anonymously, क्योंकि for the most part internet पे चीज आप अगर चाहो anonymously भी कर सकते हो, और जो ये trolling mostly occurs for the most part under you know, some kind of guise of anonymity. Um, so it's interesting, but I feel that it traps you into a process, a loop almost, जिसके अंदर आप तीली लगा रहे हो, अगले को भड़का रहे हो, और उस भड़काने से फिर आप कुछ ना कुछ डिराइव कर रहे हो, या वो जॉय है, या आप अपनी चीज अपने गुस्से को, अपनी जिंदगी के बर्डन को हल्का कर रहे हो, किसी तरह से कुछ हो रहा है जो कि आपके रिवॉर्ड सिस्टम को दिमाग में एक्टिवेट कर रहा है, और फिर वो आप करते रहोगे। और फॉर द मोस्ट पार्ट लोग उसको डिफेंड करते हैं कि फर्क क्या पड़ता है, हम ऑनलाइन बहस कर रहे हैं, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन असलियत ये है, और मैं सिर्फ वो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उसके आउटकम्स देखता हूँ, स्पेशली इन चिल्ड्रन, कि वो ऑनलाइन बुलिंग और ट्रोलिंग का जो उनके ऊपर, उनके नफ्सियात पे जो इफेक्ट है, वो काफी डेट्रीमेंटल है। उनकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, उनका उनका आइडिया ऑफ सेल्फ है वो डैमेज होता है, और आपके डेवलपमेंटल ईयर्स में अगर वो चीजों पे असर पड़ जाए तो उनका फिर काफी पॉसिबली लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। तो शुरू में बात कर रहे थे ना कि I have a bit of a I was a bit of a rebel in college and medical school, and I was joking around with you guys that to this day my wife complains that I am unnecessarily rebellious about things. So you can probably trace that back to school, where I was opposing some teachers which wanted me to do homework or some shit like that, and that behavior just continued on. So I mean, I'm just trying to draw an example of how things happen to you at an early age, and they can, वो आपको फिर पूरी जिंदगी वो एक तरह से एक साइकिल में आप फंसे रहते हो। ये नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ट्रोलिंग की बात हो रही है ना, अगर किसी पे राइट, कोई भी negative कोई भी effects of trolling or any kind of incident such as that can have like lifelong impacts, which we may not even recognize until, let's say, you end up being with a psychoanalyst or a therapist, and you're like talking about these things, and they will then they will then make you realize that there's a pattern that's been going on since you were 12. लेकिन मशाल इसके मतलब मैं इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि जब आपने कभी डिसेंट करना होता है, एक पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ जाना होता है, तो ये थोड़ा सा और यानी कि 2-3 मसले थे जो हम बात कर रहे थे पहले भी। एक उसमें ये भी था कि जब आप डिसेंट कर रहे होते हो, एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे होते हो जिसपे पूरे मुआशरे का कंसेंसस है। फॉर एग्जांपल, अगेन टेकिंग खान साहब एग्जांपल के, या इंडिया में एग्जांपल ले लें कि बहुत बड़ा कंसेंसस है कि मोदी इज the savior, or Modi is the best and Modi will save India and what not, even though बहुत बुरा भी हो रहा है इंडिया में इकोनॉमिकली, लेकिन वो एक नैरेटिव है कि बीजेपी बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट है और मोदी बादशाह और खुदा है, भगवान बना लेना है उसे, जो भी है। तो अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मोदी गलत है, लेकिन वो उसको बात को तरीके से करेगा, किसी और तरह करेगा। डिसेंट करना हमेशा मुश्किल होता है, और उसके लिए आपको हम पिछली दफा बात कर रहे थे, ऑल्टर ईगो बनानी पड़ती है कि यार आप कह रहे हो कि आप दिल से समझते हो मोदी गलत है, बहुत गलत है, लेकिन आप कह रहे हो कि मोदी अब इधर भगवान समझ रहे हैं, मैं इसे दिल में गलत समझता हूँ। लेकिन जो इसका ये वाला एस्पेक्ट है, जो मैं जिसके मतलब मैं बात कर सकता हूँ कि यार मोदी ने हिंदुइज्म के खिलाफ ये किया था, वो हिंदुइज्म के नाम पे काम कर रहा है, तो अब मैं हिंदुइज्म से ही कोई नुक्ता निकाल के मैं कहूंगा कि मोदी ने ये देखो गलत किया है। अब मैं हिंदुइज्म को नहीं मानता, लेकिन मुझे पता है कि ये हिंदुइज्म के अच्छे एस्पेक्ट भी हैं, तो मैं उस एस्पेक्ट के साथ अपने आप को अलाइन करके उसकी जो गलत चीजें हैं उसके खिलाफ
उनके खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा या उसके खिलाफ बात करूंगा जो मैं उसके लिए, लेकिन मुझे सहारा इन द एंड ऑफ द डे उनकी जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व या उससे रिलेटेड हिंदुइज्म उसका ही लेना पड़ेगा। मैं एक इस तरह की बात नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मोदी गलत है, हिंदुत्व भी गलत है, सारा कुछ हिंदुत्व तो गलत है कह सकता हूँ, लेकिन हिंदुइज्म को गलत नहीं कहूंगा, कोई भी नहीं कहेगा उधर कंट्री में, क्योंकि हिंदुइज्म। तो आप मेरी बात समझ रही हैं कि आपको कई दफा डिसेंट करने के लिए उस यार या प्लीज। हाँ जी नहीं मैं सॉरी, आई आपको वाज जस्ट गोना से कि ये ऐसे दो लगा था आप बातें हैं इसमें। हाँ हाँ जी इसमें तो दो बातें हैं ना, एक तो ये है कि आपका डिसेंट करना जरूरी है या नहीं, और दूसरा कि आपको किसी अपोजिंग बात का सहारा लेना पड़ेगा। आई थिंक यू कैन ऑल्सो डू डिसेंट विदाउट डूइंग सहारा, लेकिन खैर हर एक की अपनी डिग्रीज होती हैं, टॉलरेंस कितनी या है कितनी नहीं है। पर आई थिंक डिसेंट इन इटसेल्फ एक और चीज भी है, एंड डिसेंट की जो सब टाइप्स आ जाएंगी कि आप किस तरह करते हैं नहीं वो आ शायद, जाएगी। लेकिन पर कोड डिसेंट करना जरूरी या नहीं जरूरी ये तो हर इंडिविजुअल का फैसला है ना। उसे लग रहा है कि यार ये चीज इतनी गलत है, आपको हो सकता है आपको लगे ये गलती नहीं है, किसी और को लग रहा है गलत है। डिसेंट का फैसला तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिविजुअल ही करेगा कि नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि डिसेंट करना चाहिए या नहीं, मैं ये कह रहा था कि डिसेंट, द टॉपिक ऑफ डिसेंट, आई थिंक टॉपिक ऑफ डिसेंट इन इटसेल्फ के नीचे आ जाती है बात कि आप किस तरीके से डिसेंट करते हैं, कि आपको आप किसी अपने जाती वैल्यूज के खिलाफ अलाइन करके भी कर सकते हैं, या जिस तरह आपकी वैल्यूज हैं उनसे भी अलाइन कर सकते नहीं हैं, इधर इधर वे। नहीं, आप मेरी शायद बात, हाँ इन दैट मैं एग्जांपल तो इस तरह ही। बात ये कहना चाह रहा था कि आपकी वैल्यूज फॉर इंस्टेंस आपकी वैल्यूज नहीं है वो, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं अपनी वैल्यूज, अगर एक मुआशरे में आप अपनी वैल्यूज के साथ बात करें, वो तो आइडियल मुआशरा है जिसमें कोई पाबंदी नहीं है डिसेंट की, तो हाँ फिर हाँ उधर तो डिसेंट कोई मसला ही नहीं है। यानी कि अगर मैं हर चीज अपने दिल की कह सकता हूँ इस तरह के मुआशरे में, जैसे कि यूरोप के मुल्कों का मुआशरा ठीक या है। कुछ मुल्कों में है, तो फिर तो कोई मसला है ही नहीं ना, फिर तो आप जो मर्जी कह लो, फिर तो उसका कोई, मुझे लैशबैक कम से कम फिजिकल वायलेंस नहीं आएगा, या मुझे स्टेट उठा के जेल में नहीं डाल देगी, इस तरह का कुछ नहीं होगा। कोई लोगों से मेरी मतभेद हो सकती है, लोग मेरे खिलाफ होंगे कुछ, जैसे हम बात कर रहे थे कि नहीं फ्रीडम हो ऑफ, जाता है वहां पे भी, जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, वहां पे भी हो जाता है ऐसी बातों पे, रेसिज्म पे हो जाता है, उस पे रिलीजन पे हो जाता है, मतलब इतनी भी इट्स लेकिन देयर टॉपिक्स इन एवरी कंट्री। बहरहाल वी आर डाइवर्जिंग हर चीज क्या जो है लाइक रिलेटिव है। दिस। तो मैं नहीं समझता कि आप उसको इक्वेट कर सकते हैं, ये तो एक But बात sir, आप, if I can interrupt, I would say maybe my perspective is a little bit uh, of a is a little bit different on this topic. Uh, मैं चीजों को थोड़ा सा आउटकम ओरिएंटेड देखता हूँ कि आप आप अगर किसी से बहस कर रहे हो तो उसका आउटकम क्या है। अगर आपका कोई अगर एक पॉलिटिकल कंटेंशन है तो उसका आउटकम यानी कि उसको वर्बलाइज करने में what's the point of that, like you will engage in a difference in thought, you will debate it, you will elicit emotions on both ends, yourself and them, and possibly you could maybe change one mind in the course of that conversation, and उसका शायद कोई एक domino effect हो जाए. I guess that's the best case scenario, right? But is that what I ask myself is that what I want, is that what's important for me? Why would I spend my bandwidth doing this when I can be spending my bandwidth playing my guitar? Something silly like that, so, but the point, another thing I would sort of connect with that is especially when it comes to political and religious things, the bird's eye view I have on that is nobody's ever in the right, nobody's ever in the wrong. There's just different set of values जो कि लोग फर्क life circumstances से देख के adopt करते हैं और उनको वो चीज पसंद है, that's fine. And when you raise an objection to that, you're basically raising, not only to them, it's interpreted as an objection to their culture, to their choices, to their belief system. और वो एक बड़ा एक nasty सा एक emotional और psychological experience where you're sort of saying कि नहीं तुम गलत हो, तुम other हो और तुम therefore गलत हो. तो अभी recently
फ़लस्तीन और ये इसराइल का जब मसला हुआ है दोबारा से for the like the umpteenth time, you know, it's like कश्मीर constantly कोई ना कोई वहाँ पंगा होता रहता है. तो मैं बिल्कुल एक poor student of history हूँ. I don't know anything about the broad. I know the broad strokes के अच्छा जी, you know, ये हुआ था, फलाना हुआ था, World War 1-2 हुई थी, 47-48 में मुल्क शुल्क बन गए थे, और उसके बाद हमारी पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के मुझे ये बस पता है कि हमारी इंडिया से जंगी शंगी हुई है, and that's it. मैं हमेशा I've been very reluctant to get into history. It's so goddamn boring, so many numbers, people that are fucking dead, who cares? So that as silly as that sounds, that was my history is very interesting for some people. It is, and I have recently changed my stance on that. I started watching these YouTube videos on historical data of how, like, history of like different narratives. मैंने एक दो Oxford style debates भी सुनी कि अच्छा, what is anti-Semitism, what is Zionism, anti-Zionism, why are they equated together, history क्या है of how Israel got formed, and why have there have been so many wars, stuff like that, right? And when you look at that, you see that people cling on to a certain narrative based on वो किस timeline से subscribe कर रहे हैं, और जितना आप timeline को expand या contract करो, उतना आपका constantly narrative change होता जाता है, और आप कभी उस side पे हो जाओगे, कभी आप इस side पे हो जाओगे. तो the conclusion I came to, even though हम पाकिस्तानी हैं, हमें वो हमारा एक वो soft spot है for all Muslims across the world, या हमें वो एक indoctrinate किया हुआ है to have a soft spot of all Muslims across the world wherever there's an injustice. वो कश्मीर में है, वो इधर है, या वो कोई सोमालिया में उनको जुल्म हो रहा था, no, our brethren, right? But that sort of also blindsides us to seeing कि सही है, injustice जरूर है, लेकिन एक counter narrative भी है which in itself is rationalized and understandable. तो आप दोनों sides की तरफ sympathetic हो सकते हो without needing to have a polarized point of view, is the bottom line what I was going to say. आपने तो इधर मुझे मैं वो ये आपने बहुत सारी बातें करती हैं, और वो बात कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ चली गई, लेकिन मेरा तो पॉइंट जो शुरू था वही ये था कि एक पोलराइजेशन एक हो रही है माशरे में, एक पोलराइजेशन मसलन मोदी साहब करते हैं इंडिया में पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम इस्लाम और हिंदू मुसलमान का. ट्रम्प साहब अमेरिका में करते थे गोरे का और नॉन गोरे का, और नहीं, वो करता था अमेरिका और इमिग्रेंट का, वो अमेरिका का इलीगल इमिग्रेंट का या आउटसाइडर्स का. वो ये कहता था कि अपने मुल्क के पहले किस्सा कहानी सीधी करो, फिर बाहर के लोगों को पूरी दुनिया के ऊपर क्या कहते हैं, Exactly. मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहा था या सही कर रहा था, लेकिन पोलराइजेशन तो थी ना, एक पोलराइज तो वो कर रहा था मुआशरे को. खान साहब कहते हैं पाकिस्तान में ये करप्ट है, वो अपनी कारकर्दगी कुछ आगे करें या ना करें, वो हर वक्त ये जरूर कहते हैं कि नून लीग वाले और पीपीपी वाले करप्ट हैं. यानी कि हर एक पोलराइजेशन तो हो रही है, यानी कि पॉलिटिशियंस जनरली करते हैं. लेकिन मैं जो बात ये करना चाह रहा था, जब एक मुआशरे में एक बन जाता है ना मेन एक व्यू पॉइंट बन जाता है, सारे लोग उसको अग्री कर रहे होते हैं बात को. फर्ज करें पाकिस्तान में, मैं अगर पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठ के कहूँ, बल्कि बाहर भी पाकिस्तानी कहीं भी हो दुनिया में, वो कहेंगे कि इंडिया बड़ा जुल्म करता है कश्मीर में, इंडिया गलत है. फॉर द मोस्ट पार्ट हमारा यही नैरेटिव है. अगर मुझे, अब ये एग्जाम्पल सही नहीं है क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि इंडिया के भी मसाइल हैं उसमें, लेकिन अब कोई पाकिस्तानी, मेरी मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का भी बड़ा मसला है कश्मीर में, पाकिस्तान भी बड़ा कर, लेकिन वो ऐसे खुल के नहीं कह सकते पाकिस्तान में, वो नहीं कह सकते खुल के. तो उनको डिसेंट का या किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा. मैंने इस तरह क्वेश्चन, मेरी जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था, लेकिन आपने उसे कहा कि यार वो उसमें उसका दिमाग लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो क्यों ले, वो अपनी बैंडविड्थ इस काम में आप क्यों जाया करना चाह रहे हो. मैं वही बात करूंगा कि ये आप तो आपको इस तरह लग रहा है यार मैं अपने काम करूं, मैं इस फजूल बहस में क्यों पढ़ रहा हूँ. लेकिन मुझे ये लगता है कि एक इंडिविजुअल चॉइस है, उसको लग रहा है कि वो इस डिस्कशन में जाना चाहता है लोगों के साथ. तो आई थिंक no, I premised it by saying that is how I see
my own consumption of energy in such debates. I don't see the point of it. That is because it's not important for you. For some people, it may Yeah, be. it isn't. It isn't. Right. No, even on the topic of Hindutva, अगर आप देखो, you take a bird's eye view on it. आप कहते हो कि अच्छा इनका narrative क्या है कि they should return to a एक हिंदू स्टेट होनी चाहिए. Sorry? India is a secular country. On paper वो चाहते हैं कि वो एक हिंदू स्टेट बन जाए. Right. I mean, but technically, what is wrong in wanting that? If you look at the history of the country, for example, or the region, no, hear me out first. If you look at the history of the region, the बेचारों को constantly किसी invader ने आके रूल किया है, इन्फ्लक्स हुआ है और उन्होंने आके सारा कुछ उनके अपने लोकल किंगडम्स को डिसरप्ट किया है. सो इज इट रियली इनअप्रोप्रिएट? और वो कंसिडर वो एबोरिजिनल्स, वो these are the native people here, right? These native people never had the right to exercise their own religion and their culture as like the main narrative. सही है, अकलियतें बाकी मुल्कों में भी. अब वो मैं जब इसराइल और फिलिस्तीन का नैरेटिव सुन रहा था, वो उसने एक बड़ी सेंसिटिव सी बात की. उसने कहा कि यार अब आप लोग कहते हैं कि हम यहाँ अपार्टाइड कॉज कर रहे हैं क्योंकि फर्क हम उनको राइट्स नहीं देते, हालांकि हम दे रहे हैं. लेकिन आप उस तरह से कंपेयर करें कि हम यहूदियों को अरब ममालिक में जब हम रहते थे, वो भले जॉर्डन, मोरक्को या जो भी था, उधर से इन सब ने हमें निकाला है और हमें कभी भी इक्वल नहीं समझा. तो और हमारे साथ जुल्म हुए. तो मशल, मैं आपकी बात पॉइंट समझ गया सर, आप जो बात कर रहे हैं. और पहले मैं थोड़ा सा ट्रोलिंग से मेरा ख्याल है पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, मैं थोड़ा सा दोबारा हिंदुत्व के मतलब बात जो मशल ने कहा, मशल ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया कि यार हर कोई उन पे अटैक करता है आके, और वो अपना अगर मुल्क अपने वैल्यूज, हिंदू वैल्यूज पे बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या इतराज है? बीजेपी एग्जैक्टली यही पॉइंट है उन लोगों का. लेकिन मसला ये है कि हम लोग तो एज पाकिस्तानी उन्हें नहीं कह सकते कि यार ये गलत है, सेकुलर होना बेहतर है. हमने तो फिर अपने मजहब पे अपना मुल्क बना लिया. We created a country based on our religion. So हमने तो अपने मजहब पे अपना मुल्क बना लिया. नहीं, मजहब पे नहीं बना, बाय द वे. आपकी एक अलग सोच है, लेकिन जो एक नहीं, it's not a source. You're right. It was intended to be a Muslim dominant secular country, but very quickly it turned into a Muslim country. वो तो बाद में है ना, लेकिन बाद में है. लेकिन आप शायद साहब इससे भाग नहीं सकते इस बात से कि कायदे आज़म में भी ये नारों में उस वक्त ये नारे लगते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. I don't know नारे के क्या है. नारे तो बहुत सारे लगते थे, लेकिन the point I'm saying is कि the reason for forming it was कि मुसलमानों को और बाकी सबको भी एक सेक्युलर हो जहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, कोई भी नहीं है. शायद साहब इस पे हम क्लियर नहीं है, सो लेट्स प्लीज नहीं बात सुने, इस पे वेरी क्लियर है. there's no discussion on this. You can pick up his speeches of historical. आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, जो मर्जी. एक स्पीच है कायदे आज़म की जिसमें उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं रहते, मुसलमान नहीं रहते, आज से आप पाकिस्तानी है. एक स्पीच है. और कई The point was कि मुसलमान आए रहें, everyone आए. मतलब ये नहीं था कि ये exclusive है for मुसलमान. मैं बस ये clarify कर रहा हूँ. And FYI, if it was such a welcoming secular country, why did the Sikhs have to leave Lahore? वो तो दोनों तरफ से लिखने थे ना, यहाँ से भी हिंदू और मुसलमान उधर गए, उधर से भी आए. 1940 में जो करारदाद पेश की गई थी वो यही पेश की गई थी, जिस इलाके में मेजोरिटी मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा, और जिसमें मेजोरिटी हिंदू होंगे. इफ रिलीजन हैड नथिंग टू, यार आई डोंट नो हाउ डू यू जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट. वो तो इस बेसिस पे होगा ना कि हम किस तरह डिवाइड करें. लेकिन द फाउंडिंग कह लें कि हमें यहाँ पे राइट्स नहीं मिल रही, मुस्लिम्स नीड देयर ओन स्टेट, और हमने जी सेफ्टी में रहना है. और वहां से बात शुरू हुई थी. एंड देन इट टर्न इनटू अ थिंग कि सेक्युलर स्टेट बनाएंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान बना. माय ओरिजिनल पॉइंट इज इस वक्त हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो प्लीज आप अभी की बात कर ले. फिलहाल वो मुझे अपने अर्लियर पॉइंट पे जाने दे. आपने पाकिस्तान बना एज अ स्टेट पाकिस्तान, which was originally secular, and in 57 I contest that, but let's leave it at that. 1957 में इसको इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया. बादशाह साहब उसमें contest करने वाला कोई है नहीं. Space, he's right. It was meant to be initially a Muslim dominant secular state. It just turned into an Islamic republic very quickly within 10 years of its existence. That's a side note, right?
but हाँ वो the तो हुआ ना, intention of I'm why just- are creating you it was why are you different. guys so sure about it? आप लोगों को इस पे इतना पुख्ता यकीन Why are क्यों you है? so unsure about is Because more that's what नहीं ये that's the reality is यही तो हमें सिखाया गया you're है, हमेशा looking हमने at यही the पढ़ा है स्कूलों outcome. में। No, हमने no, no. अपने स्कूल You're looking at the present day and saying, "Okay, oh, because it is this now, it हाँ would have been this throughout." What we're saying, the only difference in your narrative and ours is, "Okay, yes, और it is where it is right now. It started off as something. It was a bait and honestly, it was a bait and switch." उन्होंने कहा कि हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने हाँ, कई दफा यूज किया, कायदे आज़म ने भी किया, या ये जैसे गोरों की शाहिद बात साहब अच्छा इनोसेंट इनोसेंट क्योंकि कर देते हैं ना कि उन्होंने तो कोई इसमें कुछ नहीं था उनका, या उन्होंने यूज या किया इसको, फॉर श्योर यूज हुआ हाँ रिलीजन। यूज और यूज तो नीड थी ना उस वक्त के, जी हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, जब गोरे चले जाएंगे और हिंदू ज्यादा होंगे तो हम पे और भी ज्यादा जुल्म होगा, तो चलें शाहिद ठीक है साहब, आपकी जरूरत। आपकी जरूरत को अंडरस्टैंड करता हूँ कि नहीं ये एक सेक्युलर मेरी एक मुल्क और, ना था, तो मैं अब यूजुअली मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं, मैं यूजुअली बात करता हूँ, आई लाइक टू जस्ट स्टिक ऑन राइट एंड रॉन्ग, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स और एनीथिंग। ये हिस्ट्री में यही है कि जब इंटेंशंस का तो अब कौन क्या कह सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली पाकिस्तान जब बना था तो इट वाज मेंट टू बी सेक्युलर कंट्री, के राइट्स सबको दिए जाएंगे। इंटेंशन जो ऑन पेपर हम देख सकते हैं उस पे तो अच्छी थी कि सबको बराबर राइट्स दिए जाएंगे, एवरीबॉडी इज फ्री नहीं, टू वो डू तो व्हाट। हम आज भी कहते हैं बराबर राइट्स का इस्लामिक आजकल नहीं है ना, क्योंकि नहीं वो 57 के नहीं है, नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन हम कहते तो है ना, हम स्ट्राइव तो करना चाहते हैं ना कि सारों को नहीं बराबर राइट्स मिले स्ट्राइव, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप अगर किसी के मुंह पे पांव रख के खड़े हैं और आपके मैं आपकी इज्जत करता हूं, तो योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स हैव अ, क्या कहते हैं, डिसोनेंस ना, कि डिस्टनेंस आप कह कुछ रहे। तो अब जो हुकूमत, अब जो कह लें हमारी आजकल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो अच्छा, चेंज हुई दैट एक्चुअली फिजिकली, सॉरी नॉट फिजिकली, लीगली रिस्ट्रिक्ट्स अदर पीपल, और वो फिर इक्वल राइट्स आप कह तो सकते हैं लेकिन असल में नहीं है, अनलेस वो या चलें लिसन मैं बात अब ये भी करना बात चाह करनी। बात अब डिसेंट, अच्छा मैं डिसेंट कर रहा हूँ। नहीं okay, by the way, can we just take a second to appreciate Basit Saab is wearing a green polo and I'm wearing a white one. हाँ पाकिस्तान का झंडा Very और white पाकिस्तान नहीं का है। झंडा तो लेकिन बात ये कर आप रहे थे, बीच में चेकर्ड न्यूट्रल है ना, ओह बीच अच्छा में अच्छा अच्छा। बात ये कर रहे थे कि हम कम से कम हमारी आज की जनरेशन तो हम प्राउड हैं इस चीज पे कि हमें जी हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया और हम ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम मेरा ख्याल है मेजोरिटी इस बात पे प्राउड है but और हैप्पी है। that's a false narrative though, right? I mean, based on historical facts, it was sort of in the name of religion loosely, but it was more so okay, oh, the past 40 years these the Hindus haven't been nice to us because they allied themselves with the British, and therefore we think that this misbehavior and atrocities will continue and we should separate ourselves. And if you look at what happened in Hindutva India in the past 10 years, sort of true, but once the dust settles, that's a very different world as opposed to a transitioning world. ये तो मैं अपने कल भी अपने एक दोस्त को बता रहा था, इंडियन, वो मुस्लिम है, तो मैं उन्हें बता रहा था कि हमें आपसे प्यार भी है कि एज अ मुस्लिम ब्रदरहुड, लेकिन जब आप पे इंडिया में जुल्म होता है ना तो हमारा नैरेटिव भी बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, देखा इसलिए बना था पाकिस्तान। तो ये एक डबल एज सॉर्ड है। लेकिन but आप देखो इतनी hypocrisy है in how history is relayed. आप कभी किसी इधर अमेरिका वगैरह में आके, I think the first time I actually understood how one-sided we live in a full historical narrative in Pakistan, क्योंकि इंडिया जब चाइना गए थे हम मेड स्कूल के लिए, मुझे एक बंगाली दोस्त बंदा मिला और उससे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हुई। when he got a few drinks in him, उसके अंदर के जो ख्यालात थे ना वो बाहर आ गए। अब मुझे तब पहली दफा समझ आई कि कितनी नफरत है उनको पाकिस्तानियों से, और कितनी ज्यादती की हुई है पाकिस्तानियों ने जंगों के दौरान, एंड टू दैट एक्सटेंट कि आप कहो कि होली क्रैप, और हमने कभी उसकी माफी नहीं मांगी एज अ नेशन, हमने कभी उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया एज अ नेशन, हमने कभी ये नहीं कहा कि यार sorry for going in and killing all of your men and raping all your women and you're killing
all your intellectuals and professionals and leaving you maimed. I think the for- stories may be a little exaggerated also. No. I mean, it's pretty bad. It No, was pretty हमने किया होगा, bad. जुल्म बुरा किया होगा. आप वो कभी भी वो नैरेटिव ना किसी बंगाली नहीं, से मैं एक ये समझता भी हूँ बात उस चीज होती है को. ना, पाकिस्तानी फौज official- में ये था थोड़ा सा उस वक्त, और ये इस तरह कहते थे कि एक पंजाबी और एक पठान 5 पता नहीं बंगालियों के बराबर है, और पता नहीं इस तरह का बड़ा उन्हें वीक और इस तरह बड़ा उनको थोड़ा डिग्रेड किया जाता था. और एक ये भी बात है ना, ऑफिशियल जो आपके स्टेट के एक्शंस होते हैं वो फर्क होते हैं फ्रॉम द पीपल. अब अगर स्टेट आपको कह रहा है कि ये बात गलत है, इलीगल है, आप ना करें, और लोग जाके फिर भी कर रहे हैं, तो फिर इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू से ये स्टेट ने वाकई किया था, चुप चुप के ने कह रहा था जाओ जाओ करो असल में लीगल, या फिर लोग खुद जज़्बाती होके कर रहे थे. वो भी No, but मुश्किल this आ was जाती है. done by the military. अच्छा right? ठीक This है, was military action. मुझे उसका नहीं इतना हिस्ट्री का उस साइड का पता. कन्वीनियंटली आपको उसका नहीं पता. Everything else we're conveniently so नहीं. well versed in. But the I'm one being time that we completely- do is I'm being completely open. जिस चीज का मुझे नहीं पता मैं नहीं बोल रहा. सही है. वो कहते हैं ना कि मुझे तो मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बात ही ऐसी करता हूँ कि उसमें कोई मतलब ही कोई आगे से कुछ कह ही ना सके. मेरी आप तो कहता हर जगह अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज नहीं, कर वही सकते. वाली वही बात है, मुझे एक बात का नहीं पता. नहीं, सही है, मैं मजाक कर रहा हूँ. लेकिन अच्छा. मशल की बात जो है वो भी यानी कि वो इस तरह है. मैंने भी ये फील किया कि बांग्लादेश के लोगों में पाकिस्तान को लेके काफी जब भी मिला हूँ, और बड़ी अच्छी तरह भी मिलते हैं, लेकिन थोड़ा उनमें है ये पेंच के पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया, हम पे उर्दू नाफिज करने की कोशिश की, और ये और वो इस तरह की बात. हालांकि उनका कल्चर predates ours. Like the Urdu Zaman, it predates Urdu Zaman. Urdu is like 200 years old, Urdu तो 300 years that's old. recent Urdu है. तो 150 नहीं? 150 something like that. Something like that. Yeah, I mean, yeah, they're a very culturally rich people. We try to impose on them. I think And हमारा भी we कल्चर couldn't get काफी our रिच है. way. हम We तो अपने just कल्चर destroyed पर प्राउड everything करते they नहीं है. हमारे पाकिस्तान में पश्तून लोग करते हैं, वो अपनी जुबान बोलते हैं. हम तो खैर उर्दू या अंग्रेजी या इस तरह अपनी जुबान यार को पीछे नहीं आपने पश्तून का जिक्र किया. Once again, great example of people that have predated, like such a strong culture, and are one of the oldest. Sort of Peshawar, for example, is one of the oldest cities in existence. Like civilization type countries, जो कि cities जो कि जिसके अंदर अभी तक landmarks exist करते हैं जो कि are thousands of years old, like 8,000 years old. Seriously, हमारे पाकिस्तान में है वो टेक्सला के पास ruins हैं. They're very very. But they're not populated anymore. I mean, living cities that cities that have a history that is so old, and there've been multiple rulers that came and went, and I think the Pashtun culture is at least has a historic ties to something that happened within the past millennium, but we don't celebrate that. We don't identify it as such. We try to water it down. और मशल इस पे मैं ऐड ये करना चाहता हूँ. मुझे कई दफा ये भी लगता है कि यार हमने ये इंडियन कल्चर कितना रिच है. इंडिया 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन एंड दिस एंड दैट, और हम पाकिस्तान बना के हमें इन्होंने उससे दस्तबरदार कर दिया. बस अब आप पाकिस्तानी हो, 50 साल की हिस्ट्री है आपका कोई सिविलाइजेशन. मुझे कभी भी ऐसे भी फील होता है कि वी ऑल्सो हम भी ओन करते हैं वो. हाँ, हम भी वहां से हैं, हम भी ओन करते हैं वो पुरानी हिस्ट्री को, लेकिन हमारी 50 साल कर दी गई है हिस्ट्री. और बट यू सी, अगर आप अपनी कभी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स खोलो, दे ऑलवेज स्टार्ट विद दीज मुगल invaders coming into the subcontinent, right? That's the starting point of Pakistani history for some reason. I don't know why. So और our history books, अच्छी तरह याद है वो एक बुक में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान तब ही बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, क्योंकि पहला मुसलमान आ गया था तो पाकिस्तान बनना नागुज़ीर हो गया था. हाँ, यानी कि आपका वो नैरेटिव भी सारा उस तरह से स्क्रिप्टेड है. तो एक आप वो अगर आप होलिस्टिकली व्यू देखो तो आपको आहिस्ता नजर आना शुरू हो जाता है कि आप इसमें शुगल ये है, न्यूट्रल कैरेक्टर नहीं है. मजे की शुगल की बात ये है, आप पाकिस्तान से जब उठ के बाहर आते हो ना, अमेरिका जाते हो, जर्मनी जाते हो, कहीं मुल्क जाते हो, तो उधर इंडियन हिंदू से आपकी ज्यादा बन जाती है. आप क्रिकेट खेलते हो, ये करते हो, वो करते हो. एक अरबी मुसलमान से आपकी ठीक है, रमजान में ठीक है, नहीं, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं कभी बनती. हाँ,
अरबियों के साथ तो कभी भी नहीं बनती। अफ्तारी करते हैं इकट्ठे, लेकिन बाकी क्या उनसे करेंगे? Right. ना क्रिकेट का शौक है, ना बॉलीवुड का। जुबान का भी फर्क है। हाँ, No, but the जुबान का भी sad फर्क। part is that, and this is maybe a limited experience for me, but the Arabs or the people from the Emirates or whatever, whoever I met, their take on, you know, how when we grew up we were told one, if you're a Muslim you're all equal, and it's the only religion that offers equality between its people, like kala gora aurat mard sare ek jaise hain. Within their culture they have like a supremacy almost ke अरब मुस्लिम सबसे चंगा मुसलमान है, फिर उसके बाद ये जो सारे ब्राउन वाइट और ऑल रॉयल्टी अदर का है, भी है ना। ये हाँ ये सेकेंडरी Yeah. मुसलमान है. That was a very upsetting narrative, because it shook that indoctrination that I carried around ke, you know, if you're a Muslim you're all the same, anybody can convert and you're sort of like at the same plane. और बट उनका तो ख्याल है कि आप थ्योरेटिकली तो ऐसे ही है, लेकिन अब मैंने भी ये देखा है कि जो मुसलमान होते हैं पाकिस्तान में, कुछ क्रिश्चियन लोगों, यानी कि मुसलमान होते देखा कुछ लोगों को, तो उसको कोई लड़की अपनी देना नहीं चाहते, उनके साथ बेटी की शादी नहीं करना चाहते। तो आई थिंक वो थ्योरी में तो आइडियल चीजें बताई जाती हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी उससे हमेशा वही नहीं होती। तो मैं एक क्विकली बात ये कर दूं, वो बीच में आ गया पाकिस्तान क्यों बना था क्यों नहीं बना था, बात में जो करना ये चाह रहा था कि वापस भी जाना है। हाँ, वो पॉइंट प्लीज देखें, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, फतवा मत लगाइएगा। और नहीं, मैं थोड़ी मेरी एंट्री बैन ना करें। कंटेंशियस बात ही करने लगा हूँ। वो मैं ये कहने लगा हूँ कि वो कहते ये हैं, मेरे कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई जो मोदी लोगों के खिलाफ हैं, वो चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये हिंदू पाकिस्तान बन जाए, कि इसमें ये इस्लाम के ये सेकुलर ना रहे, मुसलमान यानी कि हिंदू एक मजहब पे बन जाए, तो वो हालात हो जाएंगे जैसे आपके, यानी कि उनको लगता है कि वो हमसे बेहतर है, तो उन्हें वो कह रहे थे कि हमारे भी वो हालात हो जाएंगे जो आपके, यानी कि आप मजहब के नाम पे लड़ते हो, फलाना गलत है, फलाना गलत है, फलाना नॉन मुस्लिम, फलाना शिया, फलाना। तो हम चाहते हैं कि सेकुलर रहे ताकि मजहब के नाम पे लड़ाई ना हो। तो ये एक पॉइंट है जिससे, जो मैं आपके पॉइंट पे कहना चाह रहा था कि जो भी इधर आता है इस पे हम पे हमला करता है, हिंदू ही बहुत सारे ये चाहते हैं कि सेकुलर रहे। You know, the fallacy in opposing that is that it's always been exactly what it is now in different shades, right? Pehle kabhi bhi nobody can eat beef openly over there. You cannot harm a cow, and you know you would get lynched and killed. You could eat beef openly there. No, it's not like that. I mean, if you're in Hyderabad, maybe. मेरे पर्सनल दोस्त मुझे बताते हैं कि वो जब छोटे थे तो गाय ज़िबा करना कोई, यानी कि बफलो ज़िबा करना या गाय कोई होता था उनके इलाके में होता था, लेकिन अब तो लिंचिंग हो जाती है अगर कोई गाय ज़िबा करे। अब नहीं, ये पिछले कोई 20-25 साल से हम यही सुन रहे हैं। आई थिंक वो भी है ना कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, स्केल की भी बात है ना, मुल्क वही, यानी कि 1 बिलियन लोग हैं, स्केल की बात है कि इंसिडेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, एंड देयर इज नो डिनाइंग दैट। पर एक मैं ये भी कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स हार्ड टू काइंड ऑफ, क्योंकि हर माशरे में अब हमारा एक तो बुरी खबर जो है ज्यादा फैलती है और उसको ज्यादा व्यूअरशिप दी जाती है, और हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा या पर्सनल हमारी न्यूज की वो होगी, दैट माइट नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी अगर आप एक्चुअली जाके एक बंदे से पूछें। तो ये भी हो सकता है जिसमें साइलेंट मेजॉरिटी का कहते हैं, तो ये एक न्यूट्रल सा व्यू लेके ना कि हर जगह I was really hopeful when Imran Khan came in, and he has been trying to improve the relationship between the two countries, but it's so sad that despite वो पैसेज भी खोला, repeatedly he's offered help in some way or form, or you know, offered to open dialogue in multiple times, and he's been in office for 2 years, 2.5 years, something like that, and nothing's happened. And that part is a bit sad. लेकिन मशल उधर जो उन्हें जो स्टोरी सुनाई जाती है ना, कंप्लीटली फर्क है कि इमरान खान के आने के बाद उड़ी हुआ, वो अटैक्स को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि हम पे बड़ा, यार ये तो उड़ी क्या हुआ, उड़ी पठानकोट अटैक हुआ था एक बड़ा जबरदस्त, उधर के लोगों, यानी कि इंडियन साइड पे अटैक हुआ था। Oh, you're talking about जो कश्मीर में हुआ था? कश्मीर में भी, और मुझे नहीं पता पठानकोट एग्जैक्टली किधर है, कश्मीर ये बॉर्डर साइड पे कहीं होती है मसले,
तो लेकिन उनको लगता है कि यानी कि आपकी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, और गवर्नमेंट रियली हैज नो पावर। आपकी सारी जो है ना, यानी हम तो कहते हैं कि हमारी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इमरान खान साहब उसको लीड करते हैं, लेकिन इंडियन नैरेटिव ये है कि नहीं, इमरान खान साहब की पपेट है, आपकी जो रियल पावर लाइज विद योर आर्म्ड फोर्सेस। तो वो अक्सर उन्हें पाकिस्तान में as भी well, है ये right? नैरेटिव, मैंने सुना हाँ, हुआ है। पाकिस्तान में, I mean, we all know that, right? नहीं, Do you बट know नॉट टू that? दैट एक्सटेंट। हम उस तरह तो नहीं ना कहते कि ये बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है इमरान खान और आर्मी कंट्री रन कुछ कर लोग रही है। समझते हैं नहीं, कि ऐसे ही है इन रियलिटी, कि मतलब नॉट माई सेल्फ, लेकिन जस्ट मैं हर्ड दिस नैरेटिव कि आर्मी ने ही उसको I've heard चढ़ा कि army has a lot to do when it comes to foreign policy. That I know, but इस तरह नहीं है कि आर्मी, कुछ लोग, वो मैं जानता हूँ जो शायद आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी बिजनेस कर रही है, सारा कुछ कर रही है, आर्मी ही चला रही है। और एंड ऑल्सो कि आर्मी इमरान खान के, पर मिसाल के तौर पे कि इमरान खान या किसी और पॉलिटिशियन को आर्मी ने ना अपने तौर से वोट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके जो भी करके चढ़ाया है, और डील ये है कि तो आप हम हमारी जब बात से माने। पैदा हुए हैं यही सुन रहे हैं कि हाँ भुट्टो को लेके आई थी आर्मी, नवाज शरीफ को लेके आई थी आर्मी, तो फलाने को लेके आई थी हाँ आर्मी। हाँ तो वो उस तरह तो फिर आर्मी ही हर किसी को लेके आ रही है उस नैरेटिव के हिसाब से। हाँ, पर ये भी है कि गवर्नमेंट का फिर ये भी है ना, अब आप पता नहीं जिस तरह के आप इनिशिएटिव पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी आवाम पे फोकस करें कि आपकी आवाम अब इतनी हमारी स्ट्रगल। उस दिन कोई शो देख रहा था टीवी पे, वो स्पीडिंग वाले लोगों को रोक के तो कह रहे थे कि आप स्पीडिंग कर रहे हैं। टीवी का वो एंकर था, फॉरगॉट हिज नेम, उर्दू न्यूज पॉइंट और समथिंग, वो बड़ा मजे का व्यूज बनाता है। तो कह रहे थे कि आपने स्पीडिंग की है, देखें ये गलत बात है आपकी। फिर वो बंदे, मतलब इतनी फनी बात थी, अब बंदा इतनी बहस कर रहा है, कहता है साइन नहीं लगा, साइन नहीं लगा। कहता है जी साइन लगा, हमने वीडियो बनाई है, ये देखें। कहता है नहीं, छुपा होगा, कोई दरख्त होगा। कहते हैं कोई दरख्त नहीं, कुछ। वो आर्ग्यू करना शुरू हो गया, ये बाईपास बनाया ही क्यों है, शहर में ट्रैफिक अच्छी है, मतलब मैं गलत नहीं हूँ। अब पुलिस वाले खड़े हैं, देर बेसिकली सेइंग कि यार फाइन दे दो। अब ये तो हाल है कि अब आप कहाँ से शुरू करें? अब अच्छा शायद लोगों साहब, की एजुकेशन से शुरू करेंगे, आप अपने निजाम, वो पुलिस का, जस्टिस का, उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे, वेलफेयर सिस्टम करेंगे, क्या शायद साहब एक you have मेरा to- आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है शायद साहब, छोटा सा, कि फर्ज करें कि मैं जो हूँ ना बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली, बड़ा कोई कभी किसी से, मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, एक महकमे में बहुत बड़ा अफसर हूँ, और मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, कभी गलत पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं किया इस तरह का काम। लेकिन मेरा दोस्त है मशल, ये वाला मशल जो अमेरिका में रहता है वो नहीं है, ये पाकिस्तान में है इस वक्त हम, और मशल साहब जो है ना, ये रिश्वत ले लेते हैं इधर उधर से, और मैं इनकी तरफ देखता नहीं हूँ, मैं इधर देख लेता हूँ कि यार चलो ले रहा है, खैर है, जो भी है ठीक है। यानी कि मैं खुद ईमानदार हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ, लेकिन मशल रिश्वत ले लेता है। फिर रात को जब खाना खाने जाते हैं तो मैं कहता हूँ यार मशल पैसे तू दे यार, तेरे पास पैसे काफी होते हैं। तो अब इस सिनेरियो में मैं ईमानदार ही हूँ या मैं भी मेरा भी कोई कसूर है? इट डिपेंड्स कि अगर आपकी जुरिस्डिक्शन है उस बंदे पे, और आप उस, मतलब या तो है ना आप कॉलीग्स हैं और आपका कोई अथॉरिटी नहीं है इस पे, लेकिन एक है ईमानदार बंदा, उसको मेरी पता है कि अथॉरिटी ये, है, यानी कि वो मेरे अंडर है, यानी कि मैं उस पर अथॉरिटी है मेरी। तो वही मेरा है ना, आपका सिस्टम का यही वो काम है ना कि आप सारों के ऊपर नजर रखें, सबको इक्वल मेरा इशारा चांस वैसे से, खान इक्वल साहब की अपॉर्चुनिटी। तरफ था। Yeah, but मैं technically पॉपुलेशन you're लेवल, part of the corruption if you're allowing corruption to occur, and हाँ especially अब if you're indirectly benefiting from that corruption, you are, हाँ you know, equally a participant of that. तो हाँ, मैं I वही mean, कह मेरे रहा था पास कि कोई, हम लोग हमेशा ही कहते हैं खान साहब इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन दैट हैज एवर टेकन नहीं, होल्ड ऑफ पाकिस्तान। Khan आई थिंक Sahab उसकी has जो just been हिस्ट्री है, consistent in using his persona and the charm of his person to gain political strength. I mean, आप देख लो, substance wise, there's nothing. There's just like नहीं यार, repeated उसके वो narrative. हॉस्पिटल्स है ना, आई थिंक यार वो है, that's what gave him credibility initially. अब I don't know latest क्या उसका यार, चक्कर है नहीं है। just because you create a system along with all the other people to have a free, you know, a wonderfully running cancer hospital doesn't mean you're just as capable to run a country. Just हाँ ठीक because है, आपने आप कभी सोचो, हम सारे we got onto the bandwagon around what 2008 2009 जब ये बड़ा seriously खान साहब politics में आ रहा था तो पहले से, but तब जरा इसकी गुड्डी चढ़ना शुरू हो गई थी। तो when we came back, we
आप उसकी एक स्पीच सुनो, दूसरी स्पीच सुनो, तीसरी, चौथी, 10वीं, 20वीं, उसमें it's the same content, the same thing he says again and again and again and again. And the idea was, I would even go as far as drawing a similarity between him and Trump, in the sense that he evoked emotions in people that were considered themselves to be neglected or disenfranchised in some way. In Pakistan, that population was mostly the lower middle class, the youth, जिनको लग रहा था कि हमारा मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है, सारा कुछ बर्बाद हो रहा है, the greedy, the rich have, and these politicians have ruined the country. And the same situation here in America, right? Like they felt that, oh, we've been involved in these external wars, we've outsourced everything, there is no future for our children. We are lower middle class, whatever. We think this guy who's a great businessman, we think this guy who's a great captain of a cricket team, very charismatic, both very charismatic people can fix the country. And they're not from politics, FYI. Neither of them were from politics. Both of them were from like outside of the political world. They were from celebrity world. इमरान खान का कोई ये नहीं है कि उसने आके एज अ मिनिस्टर बिल्स पास करवाए हो और उसने बड़ी खिदमत की हो. मसला ये है खान साहब की बातें सुन के तो जज्बा तो मुझे भी आ जाता है जब उनकी तकरीर सुनता हूं. चाहे कंटेंट वही है, चाहे सेम he's a good salesman यार, he's a good salesman, he's a charismatic guy. हाँ, charismatic मैन है, तो बंदे का ना दिल करता है कि अब इतनी रिकवरी हो गई. अभी वो मैंने पिक्चर भी शेयर मैंने की थी दोस्तों में कि इतना इन्होंने रिकवर किया पैसा बहुत ज्यादा, जो नून के दौर में नहीं हो रहा था, पिछली गवर्नमेंट्स के दौर में नहीं हो रहा था, जो इन्होंने किया. लेकिन जब आप घर फोन करते हो, आप देखते हो यार मेरे वालिद साहब अस्पताल गए हैं, मेरे फलाना बंदा उधर गया है, मेरे घर का खर्चा क्या है, तो आप कहते हो यार ये क्या ड्रामेबाजी है. ये इतने पैसे रिकवर हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, महीने जहां घर चलता है 70,000 रुपए में, वो अब 1,70,000 में चल रहा है. ये चक्कर क्या है? तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती ही जा रही है. डिफरेंट फैक्टर्स ना, एक तो जो बट व्हाट डू आई वांट फ्रॉम गवर्नमेंट, बट व्हाट डू आई वांट मैं दो बातें इस पे कह देता हूँ. मैं अब खुद पॉलिटिशियन की तरह लग रहा हूँ. इसमें दो बातें मैंने कही थी. एक तो बट का जो पहला सवाल था कि आप उसमें गिल्टी होंगे कि नहीं, ईमानदार और 2 नंबर आदमी. तो आई थिंक ओवरआर्चिंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गवर्नमेंट का तो काम ये है, इट्स नॉट वन साइड अदर साइड. गवर्नमेंट का सारे पॉपुलेशन पे आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, आपने इक्वल एक्सेस देना है, और फिर जो चढ़ सकता है चढ़े और जो नहीं चढ़ सकता ना चढ़े. अवाम को ना जनरली उसमें अगर आपको पता है कि कोई करप्शन कर रहा है, आपको पता है कोई 2 नंबरी कर रहा है, फेवर्स दे रहा है किसी को, दैट अपसेट्स द सिस्टम. आपने उसको करना है करेक्ट. अगर आपको पता है और अगर आपकी अथॉरिटी है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको ठीक करें. क्योंकि अब ऑब्वियसली इतना क्या कहते हैं, यूटोपिया एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन दैट्स द आइडियल यू स्ट्राइव टुवर्ड्स ना, कि ये होना चाहिए. और दूसरा फिर जहाँ उनकी ईमानदारी की बात है या स्पीचेस की बात है, तो एक नैरेटिव ये भी है व्हिच आई थिंक माइट बी लाइकली, पर बहरहाल आई डोंट नो क्या असल में हो रहा नहीं हो रहा, कि एक बंदा ईमानदार अगर आ भी जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बड़े अरसे से कहा जाता है जी करप्शन है, इंट्रेंच्ड हैं लोग ना अपनी जगहों पे भी और अपने तरीकों में भी, और उनको पता है कि तो एक बंदा सेंट्रल आ भी जाए बेशक बाय बिग मार्जिन, वो चेंज करना चाहता है, वो कहता है कि ये चेंज करेंगे, हम ये पॉलिसी करेंगे. तो दूसरे जो बैठे हुए हैं सालों के, जिनको पता है कि हमारी पोजीशन सिक्योर है, ये बंदा आया 5 साल बाद चला जाएगा, तो कोई नई इनिशिएटिव आती है, कहते हैं हाँ ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं. तो दे ऑल्सो हैव क्या कहते हैं इनर्शिया ना इन स्टॉपिंग, कि सब कुछ आप चलने से रोक सकते हैं. आप इतना ब्यूरोक्रेसी से या अपने दोस्तों से या कनेक्शन से, क्योंकि आप तो पुराने हैं वहाँ पे, आपको तरीके पता है, तो आप रोक सकते हैं. तो दैट्स अनदर आर्गुमेंट कि अगर बंदा चाहता भी हो तो ये इनर्शिया ब्लेम होगा. Inertia is to be blamed for that. The corrupt system is to be blamed for that. Corrupt system not the blame हो सकता है. And I'm just presenting a counter argument generally speaking ना, कि इस तरह भी हो सकता है. और इकोनॉमिकली एक मुल्क के करप्शन है जी, जो भी है उसके पैसे इतने ब्लीड हो रहे हैं, जा रहे हैं. तो व्हेन यू ट्राई एंड क्या कहते हैं एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ टैक्स, और कि भाई हुकूमत के पास पैसा आना चाहिए, कि इनकम स्ट्रीम उसकी पक्की हो, तो आप टैक्स का सिस्टम शुरू करते हैं, फिर आप इधर से पैसे आए, इधर से पैसे आए. तो जिधर से आप
आप हाँ। पैसे लेना शुरू करते हैं स्पेशली थ्रू टैक्स, तो वो जो बिजनेस टाइप ओरिएंटेड लोग हैं या जो सेल्स जो भी बिजनेसेस हैं, तो वो तो खुद नहीं पे करेंगे, they'll pass it on to the consumer, तो वहां से फिर आपकी हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी in addition to inflation वगैरह। तो I think it's going to cause a knock-on effect, और ये but the government has to take everything into account and act accordingly. Can we also take a moment to recognize के you know the price of eggs, for example, in Pakistan are significantly less than anywhere else in the world. I'm just making a random comparison, but you know, आटा या केले हैं या जो भी है, तो regionally क्योंकि already इतनी lowered price थी, and in the past 20-25 years we've also entered into this new era of globalization, which is now no longer so old. I mean, it's already experienced its own form of rebound, populism, you know, reaction के वो अब in reaction to the globalization वो जो national narratives उसके बाद भी आए हैं, तो I would say that there is a restabilization that has been overdue. उसके अंदर पाकिस्तान भी आता है, और वो पाकिस्तान को देर लगेगी उधर पहुंचते हुए, क्योंकि we are starting from a much lower standpoint. हमारी हर चीज बहुत ज़्यादा subsidized, कम cost of living lower थी. Everything is going to increase eventually. And what you're experiencing is people transitioning from a generation where they were used to recognizing some value of the 10 रुपए 20 रुपए का note, and now realizing कि उसकी कोई औकात ही नहीं है literally। हाँ 10 रुपए का तो छोड़ दें, लाख रुपए के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब छोटे थे, स्कूल गोइंग थे या यूनिवर्सिटी, तो लाख रुपया लगता था, लाख रुपया अब लाख रुपया इसके लाख रुपया कुछ नहीं है अब। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो 100 रुपए देके तो अगर कहती थी ना मम्मी के यार ये जाके सामान ले आओ ना, तो साथ घर का कोई बंदा जाता था कि 100 रुपए इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बच्चे के साथ कोई जाना चाहिए ना, मतलब इस तरह। आजकल 100 रुपए मांगने वाले को तो वो कहता है यार बस 100 रुपए। लेकिन खान साहब पे आखिरी बात ये कर देंगे, खान साहब को मेरा तो ख्याल है अगले 5 साल भी हुकूमत मिलनी चाहिए। ये इनर्शिया वाली जो सिस्टम है ये पता चल जाए, या तो इनर्शिया या जो भी है, या एक और जो नैरेटिव है जिसमें मैंने आई थिंक थोड़ा सा बाय इन किया है, वो ये है कि मुझे कई दफा ये बातें सुन के लोगों की ऐसे लगने लग गया कि खान साहब वेरी वेल मीनिंग, बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन वो ऐसे लगता है कि हो सकता है कि शायद इनकॉम्पिटेंट हो, ये नहीं कि इतनी भी गुड इंटेंशंस एवरीथिंग, आपका मुल्क बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा। So that is one thing. The road to hell is paved with good intentions. लेकिन I think we have gone into many different aspects of human behavior. Now we should maybe trolling इधर मैंने लिस्ट बनाई, trolling, dissent, nationalism और secularism और फिर politics, governance। मेरा ख्याल है कि आज हमने काफी बातचीत कर ली। अब इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे तो कोई और टॉपिक। तो ओके फिर बाय।